सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पावर को लेकर। वोल्टेज करंट तो ठीक है, पावर क्या होती है? बेसिकली पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। जैसे यह बल्ब 5 वोल्ट का है और जब इसको ऑन करते हैं तो 2 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर कंजम्पशन हो जाएगी 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वाट। वाट पावर की यूनिट होती है, लेकिन जो डिवाइस रोटेट करती है जैसे मोटर, उनकी पावर रेटिंग मोस्टली हॉर्स पावर में यानी एचपी में होती है। बस कहने का फर्क है, और एचपी और वाट दोनों पावर की ही यूनिट है। एक एचपी में कितने वाट होते हैं कमेंट में जरूर से लिखना। अब यह बल्ब 10 वाट पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन कितनी देर में? तो जब यह 1 घंटा ऑन रहेगा तब जाकर 10 वाट कंज्यूम करेगा, जिसको कई बार वाट आवर भी लिख दिया जाता है। जब 1000 वाट होता है उसको हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं या फिर 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। जब डिवाइस को बनाया जाता है तो उसकी पावर कंजम्पशन उसके यूज के हिसाब से सेट की जाती है, जिसका मतलब है पावर फिक्स होती है किसी भी डिवाइस की, हम उसको बदल नहीं सकते। अब हमारे पास में 2 टाइप के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ही होती है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। यह एक साइकिल होती है जो 360 डिग्री की होती है और 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज की। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो यह करंट हमें 1 सेकंड में 50 बार ऐसे तोड़ मरोड़ना चाहता है, पर हमारी बॉडी इतना फास्ट मूव नहीं कर पाती है, तो हमें जोरदार झटका लगता है और यह ज्यादा देर तक रह गया तो हम मर भी सकते हैं। मानकर चलो इस वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और करंट फ्लो हो रहा है। अब बात ऐसी है कि करंट हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, बस उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस वायर के आसपास में कुछ और भी ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह 220 वोल्ट की सप्लाई इस वायर के पास में अपना एक फील्ड जनरेट करती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आपने बहुत बार लोगों से कहते हुए सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन के बारे में कि इसके पास में मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। यह एक स्प्रिंग लोडेड रोड है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। इस रोड के दोनों साइड में कुछ हवा के पार्टिकल भी है जिन पर यह फोर्स लगाती है अपने मूवमेंट से। अब यह रोड तो सिर्फ इतनी ही दूरी में मूव कर रही है, लेकिन यदि इस पोजीशन पर हम बारीकी से हवा का फोर्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत हवा का फोर्स फील होगा। ठीक ऐसा ही अल्टरनेटिंग करंट के साथ में होता है। जब ये वेवफॉर्म इस तरीके से ट्रेवल करती है तो इसके पास में जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको यह चार्ज कर देती है, और जब हम उसके पास में जाते हैं तो हमें इस वायर को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वही अपने आसपास के एरिया को चार्ज करके रखती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह सेफ होती है। अल्टरनेटिंग करंट का एक और फायदा है, यह इस पॉइंट पर 0 हो जाता है, तो बाई चांस हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग गया तो हम इस पॉइंट पर छूट जाते हैं। अब एसी सप्लाई भी 2 टाइप की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है जो 220 वोल्ट की होती है, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है, जिसके झटके हमें लगते ही रहते हैं। लेकिन 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट की होती है, जो बड़ी मशीनें जैसे बड़ी मोटर उनके लिए होती है। 440 वोल्ट से जितने ज्यादा भी वोल्टेज होते हैं, जैसे 11,000 वोल्ट, उनको शॉर्ट में 11 केवी लिखते हैं। इसके ऊपर 33 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इनका डायरेक्ट यूज कहीं पर नहीं होता है। इस हाई वोल्टेज का यूज सिर्फ लॉसेस को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों से पावर स्टेशन बहुत ज्यादा दूर होता है। तो इतनी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आएगी तो रास्ते में बहुत सारी लॉस हो जाएगी, इसलिए वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। अब बात करते हैं डीसी सप्लाई की। डीसी सप्लाई का करंट कुछ इस टाइप का होता है जो एकदम कांस्टेंट होता है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वह ऑलमोस्ट डीसी सप्लाई पर चलते हैं। अब इसकी वेवफॉर्म एकदम सीधी है, जिसका मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास में होता है, लेकिन जब वायर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा सिर्फ तभी। डीसी करंट को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी करंट को नहीं। लेकिन एसी को डीसी में या फिर रिवर्स भी किया जा सकता है। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, जो डिवाइस एसी को डीसी में बदलती है उसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर से लिखना। डीसी करंट
एसी से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि डीसी का शॉक लग गया तो छूटने के कम चांस रहते हैं और मरने के ज्यादा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, 12 वोल्ट डीसी जो बैटरी में होता है वह इतना खतरनाक नहीं होता है। 50 वोल्ट से ज्यादा यदि कोई डीसी करंट है तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 12 वोल्ट डीसी भी बहुत पावरफुल होता है। यदि आपने गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी से जो केबल लगी हुई है उसकी साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना पावरफुल करंट है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसलिए बिजली कंपनियां डिमांड के हिसाब से नए नए जनरेटर अपने पावर प्लांट में इंस्टॉल करती रहती है। पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के एंड कंज्यूमर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर हमारे घर तक पहुंचने का जो सफर है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यदि कहीं पर भी बीच में गलती हुई तो उसकी सजा भी तुरंत मिल ही जाती है।